नमस्कार साथियों, स्टडी IQ एजुकेशन के स्मार्ट कोर्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपकी स्टडी बहुत शानदार चल रही होगी और आप इन सारी बातों को प्रॉपर मैनर में फॉलो कर रहे होंगे। नंबर सिस्टम का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रिमाइंडर थ्योरम या फिर शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम के अंदर दो टाइप के सवाल बनते हैं। एक तो ये चैप्टर है अपना, एक दूसरा पार्ट और भी रहेगा। कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग उन पर चर्चा करेंगे। जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी पार्ट से आपको देखने को मिलेंगे। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, एकदम बेसिक से समझना है। अब देखो, इसमें दो कैटेगरी होंगी। अब मैं कुछ चीजें आपकी क्लियर कर दूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देख लो, चाहे SSC का देख लो, चाहे CDS का देख लो, चाहे बैंकिंग का देख लो, वो वाले क्वेश्चन तो आपके होते हैं इजी कैटेगरी के। ठीक है। अगर आप कैट वाली एग्जाम की तरफ मूव कर जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें सीधे सीधे हम जो अप्रोच पढ़ेंगे उससे सोल्व करेंगे तो टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी रटनी नहीं पड़ती। कैट के लिए जब पढ़ाया जाता है तो उसके अंदर कुछ गिनी चुनी 10 से 12 प्रॉपर्टी है, उनको रटना पड़ता है। ठीक है। तो ये वाला काम हम नहीं करेंगे। हम अप्रोच सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे डील किया जाता है, क्योंकि जो चीज जिसकी दूर दूर तक संभावना नहीं है क्वेश्चन आने की, 10-12 अलग अलग मैं आपको कहूं कि ये थ्योरम है, ये थ्योरम है, ये थ्योरम है, और वो भी इतनी इजी नहीं है। हालांकि नोट्स में मैं प्रयास करूंगा कि इनको ऐड कर दूं, लेकिन संभावना कम ही है। ठीक। क्या हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं? कैट वाले कर तो सकते हैं, अपने वाली अप्रोच से भी कर सकते हैं, लेकिन इनके कंपैरिजन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। जैसे आपका आंसर 15 सेकंड के अंदर मान लो डायरेक्ट आपने अप्रोच रट रखी है तो आ रहा है, सभी का 15 सेकंड में आ भी नहीं पाता है, ये भी ध्यान रखना। तो हम जिस अप्रोच से करेंगे उसमें 30 से 40 सेकंड लग जाएगा। ये कौन से क्वेश्चन है? ये कैट के इजी और मॉडरेट, कैट के हिसाब से इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस। कैट में जो डिफिकल्ट पूछे गए हैं दूर दूर तक लेना देना नहीं है, सवाल आ भी जाए कहीं प्रैक्टिस में स्किप कर सकते हो। हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जितने भी पूछे हैं CDS ने, SSC ने, बैंकिंग में भी कुछ एक सवाल पहले तक तो आते थे, आजकल नहीं आ रहे हैं, या फिर रेलवे हो गया, स्टेट एग्जाम हो गया, हमारा फोकस वो है। वो वाला काम अपना धूमधाम से चलेगा बिना किसी प्रॉपर्टी को याद किए। बस आपको एक कॉमन सेंस डेवलप करना है। इजी इजी एग्जाम्पल लेकर के मैं सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन ये भी सोल्व हो जाएंगे बिना किसी प्रॉपर्टी को रटे हुए, लेकिन हल्का फुल्का टाइम कंज्यूम होता है। वो टाइम भी ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत भयंकर ही टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। तो सीखने का प्रयास करना। बाई चांस कैट का कोई इजी सवाल आ भी जाएगा तो भी आप उसे इजी मैनर में डील कर दे जाओगे। ठीक है भाई, चलिए। रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय, और यही एकमात्र एक ऐसा चैप्टर है नंबर सिस्टम में जिससे बच्चों को डरा दिया जाता है अजीबोगरीब सवाल डाल के। लॉजिकली कोई नहीं एक्सप्लेन करता, सब ये कह देते हैं ये इस साइंटिस्ट ने थ्योरम दी थी, ऐसा सवाल आएगा तो ये रिजल्ट होगा, ऐसा सवाल आएगा तो ये रिजल्ट होगा। अब बात को समझो। देखो, जब आप 100 में 8 का डिवीजन करते हो तो आपका डिवीजन कितनी बार जाता है? 12 बार। हमें ये लिखना ही नहीं है डिवीजन कितनी बार गया, हमें तो ये लिखना है रिमाइंडर कितना बचेगा। असल में जब आप लिखते हो इसे 12 4/8 भी लिख सकते हो, या 12 1/2 लिख सकते हो। ये जिससे आप डिवीजन कर रहे थे वो अगर मेंटेन है, आपने उसको कट नहीं किया, तो यही रिमाइंडर है। अगर आपने इससे कट कर दिया तो आपका सवाल चेंज हो जाएगा। अगर आपने इसको 12.5 लिख दिया और आप इससे कहोगे कि रिमाइंडर 1 है, नहीं, ये किसको बता रहा है? ये तो 25/2 को बता रहा है। तो असल में आपने तो सवाल ये सोल्व कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ आपको कभी भी कट नहीं करना है। ठीक है। जैसे 12 बार डिवीजन चला गया, 4 रिमाइंडर है, 8 से आप डिवाइड कर रहे हो, जिससे आप डिवाइड करते हैं वो बात अगर मेंटेन नहीं रही, आपने इससे फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये आपका है रिमाइंडर। ठीक है भाई, ये आपका शेषफल हो गया। इस बात का ध्यान रखना। अब जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करो इस सवाल को। कल को एग्जामिनर मान लो आपको इस मैनर में दे दे तो क्या करें? आपको यहां से तो पता चल रहा है कि 100 में 8 का डिवीजन करोगे 4 रिमाइंडर आ रहा है, 96 तक डिवीजन चला गया। अगर मैं 100 को 10 × 10 लिख देता और फिर मैं सोल्व करता तो बात को देखना, 8 का डिवीजन 10 में करोगे 2 रिमाइंडर, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, फिर 10 में डिवीजन किया 2 रिमाइंडर, अपोन में 8 इक्वल्स टू में 4/8। नीचे 8 से डिवाइड कर रहे थे, 8 आपका मेंटेन रहना जरूरी है, तो यहां से आप कह दोगे ये रिमाइंडर है। इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा
कि भाई 10 इंटू 10 आप चाहे तो उसे 100 में बदल लें और फिर उसमें 8 का डिवीजन कर लें, या फिर जैसा आपको पैटर्न दे रखा है एज इट इज उसको सोल्व कर दो। बीच में मल्टीप्लाई के साइन है मल्टीप्लाई लगा दो, एडिशन के साइन है एडिशन लगा दो, सब्ट्रैक्शन के साइन है सब्ट्रैक्शन लगा दो, तो भी आपका आंसर निकल के आएगा। जैसे ये सवाल ऐसे भी हो सकता था कि 7 + 30/8, तो एक बच्चा कह सकता था सर मैं इसको 100 लिख लूंगा। बिल्कुल भाई कोई समस्या नहीं है, 100 लिख करके भी आप कर सकते हो। रिमाइंडर 4 आएगा। अगर हम लोग इसे डायरेक्ट सोल्व करते तो देखना 8 का डिवीजन इसके अंदर करोगे, 8 8 64 64 तक चला गया, 6 रिमाइंडर प्लस 8 3 24 6 रिमाइंडर, तो 12 में अगेन आप 8 का डिवीजन करोगे, 12 में अगेन डिवीजन करोगे, एक बार डिवीजन चला जाएगा, रिमाइंडर 8 आ जाएगा, लिखा जा सकता है। चलो अभी आपको लग रहा होगा कि सर मैं तो ऐसे करना प्रीफर करूंगा, अभी मैं चीजों को चेंज करूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा ये चीजें क्यों सीखनी है। अगर सवाल ऐसे होता, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज आ रही है भाई, चलो देखते हैं, इतना तो मेंटेनेंस कर ही लोगे। अगर आपको यही बात 17 × 5 85 + 15 100 करके अगर आपको दे देता, तो एक तरीका तो आप ये था कि आप कह सकते थे सर मैं इसको 100 बना लूंगा। एक बार थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूं, चलो रुक गई है एक बार तो। चलो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि इसको ये बना लें, या फिर जैसा दे रखा है वैसे सोल्व कर दो। 17 में 8 का डिवीजन किया, रिमाइंडर 1 आया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, फिर आपके पास 5 बचा हुआ है, 5 में डिवीजन नहीं जा रहा है तो रिमाइंडर ही है एक तरीके से, फिर यहां पर आप डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर 7 आ गया अपॉन में 8, ये टोटल वैल्यू कितनी बन गई 12 डिवाइड बाई 8, 8 का डिवीजन एक बार चला गया, रिमाइंडर 4 है, ये आ गया। ठीक है, ऐसा क्यों सीखा हमने, बात को ध्यान से समझना। ये तो चलो ठीक है, कल को मान लो आपको सवाल एग्जामिनर ऐसे दे दे कि 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 और आपसे कह दे कि इसमें 8 का डिवीजन करना है, तो क्या आप ऐसे सोल्व करोगे कि भाई 81 बन गया, इधर भी आपके पास 81 बन गया, 81 81 को फिर मल्टीप्लाई करोगे और फिर जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी उसमें 8 का डिवीजन करोगे? ऐसा करना तो बेवकूफी होगी, क्योंकि यहां तो आपको वैल्यू आसान दिख रही थी कि सर मैं 10 इंटू 10 100 कर दूंगा, 70 + 30 100 कर दूंगा। इसको क्या सीधे सीधे जैसे 10 इंटू 10 100 कर रहे थे वैसे सीधे सीधे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन यहां से हमने एक कंक्लूजन तो निकाल लिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें 100 बनाना भी नहीं है, हमें सीधे सीधे यहां से इसके अंदर जो नंबर है डिवीजन कर दो। 9 में 8 का डिवीजन, एक रिमाइंडर, मल्टीप्लाई का साइन, एक रिमाइंडर, डिवीजन कितनी बार गया ये नहीं है, रिमाइंडर क्या है, फिर एक रिमाइंडर, फिर आपके पास एक रिमाइंडर अपॉन में 8, तो क्या आ जाएगा 1/8, तो रिमाइंडर 1 हो गया। कल को एग्जामिनर ऐसे भी तो कह सकता है कि 9 की पावर आपके पास 57 है, अब क्या मल्टीप्लाई करके लिख पाएंगे? मतलब ही नहीं है लिख पाना, तो क्या करोगे? सीधे सीधे 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 चल रहा है 57 टाइम, कोई दिमाग नहीं लगाना। 9 में 8 का डिवीजन, एक रिमाइंडर अपॉन में 8, पावर 57 है, इसका मतलब ये 1 इंटू 1 इंटू 1 57 टाइम्स है, हमें दिमाग नहीं लगाना, यहां पर 57 करते ही 1 आ गया, तो ये रिमाइंडर हो गया। तो मैं आपको बस स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट जो हमारा यहां से निकल के आया वो इतना सा है कि वैल्यूज आपको जिस फॉर्म के अंदर दी गई है, वैल्यूज आपको जिस फॉर्म में दी गई है आप उनको एज इट इज उसी फॉर्म में लिख सकते हो, आपको सिंप्लीफाई करने की नीड है नहीं। अगर सवाल का लेवल बढ़ता है, कहीं नीड होगी तो सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज कहीं भी आप वैल्यू को सिंप्लीफाई नहीं करोगे। जैसे इस वैल्यू को 100 लिखने की नीड नहीं थी, सीधे सीधे सोल्व कर देते, इस वैल्यू को 100 ना लिख करके एज इट इज सोल्व कर देते, इस वैल्यू को पूरा मल्टीप्लाई करके फिर 8 का डिवीजन ना करके आप सीधे सीधे इसको लिख सकते थे। ठीक है भाई, तो उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे तरीके से बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखो, आगे चले तो यहां से दूसरी बात क्या निकलेगी, पहले कुछ एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी बात को भी देखेंगे। अब बात को अंडरस्टैंड करना, ऐसा पैटर्न है, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना। 103 में 99 का डिवीजन करोगे, रिमाइंडर 4, मल्टीप्लाई का साइन, यहां डिवीजन करोगे, रिमाइंडर 8 अपॉन में 99 है, सोल्व कर दोगे तो यहां पर 32 अपॉन में 99, तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू आपकी रिमाइंडर है, नीचे वाला पैटर्न 99 का डिवीजन किया था एज इट इज मेंटेन है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो इसमें देखना जरा, इसमें क्या होगा देखो, 17 का डिवीजन करोगे 51 तक चला गया, एक रिमाइंडर। 17 का डिवीजन करोगे 2 रिमाइंडर, 17 का डिवीजन करोगे 3 रिमाइंडर, अपोन में आपके पास 17 मेंटेन है। ये क्या बन गया भाई, 6 अपोन में 17। 6 किसको बता रहा है, रिमाइंडर को। क्यों बताएगा रिमाइंडर को, क्योंकि जिसका डिवीजन कर रहे थे वो 17 नीचे मेंटेन है। चल इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पर बात को अंडरस्टैंड करना, 15 का डिवीजन 5 बार चला गया, रिमाइंडर 3, 5 बार चला गया, रिमाइंडर 6, 6 बार चला गया 90 तक, रिमाइंडर 3, अपोन में आपके पास कितना आ गया 15। कट मत करना, अभी कट वाली बात आगे सीखेंगे। 6 गुणा 3 18 गुणा 3 54, 54 अपोन में 15, डिवीजन करोगे 3 बार चला गया 45 तक, कितना बचा आपके पास 9। तो यहां से रिमाइंडर आपके पास 9 हो गया, 15 का आप डिवीजन कर रहे थे वो इसके नीचे एज इट इज मेंटेन पड़ा है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो देखना यहां पर क्या हुआ, 9 का डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर 1 1 1 1, आगे क्या आ जाएगा 1/9, 1 आपका रिमाइंडर है, 9 का डिवीजन आप कर रहे थे वो मेंटेन है। इस वाले क्वेश्चन में देखोगे 10 में 9 का डिवीजन करोगे, रिमाइंडर 1 पावर 7 अपोन में 9, तो वही बात 1/9, रिमाइंडर आपका 1 हो गया, 9 का डिवीजन कर रहे थे वो मेंटेन है, इसका मतलब 1 आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक, चलिए यहां तक मेरे ख्याल से बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कुछ एक सवाल और भी देख लेते हैं। यहां सीधे सीधे बताओगे रिमाइंडर कितना आएगा, देखो 23 का डिवीजन 24 में करोगे, एक रिमाइंडर 1 की पावर 134, तो एक ही मेंटेन होगा। यहां पर देखना 16 का डिवीजन 48 तक चला गया, एक रिमाइंडर 1 की पावर 249, 1 ही मेंटेन होगा। यहां से देखना इस वाले पैटर्न में, इस वाले पैटर्न में देखो एक हम आगे चल के बात करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर की। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर की तो वो वाली बात हम लोग सीखेंगे। एक बार के लिए एज इट इज मैं लिख रहा हूं, ये 66 है, इसका इसमें डिवीजन करोगे तो ये तो इससे कैंसिल आउट ही हो गया, 67 67 67 67 टाइम्स है, तो ये कट जाता है, ये पूरा पूरा डिवीजन। यहाँ रिमाइंडर 0, यहाँ आपके पास रिमाइंडर 1 की पावर 68 अपोन में आपके पास 67, ये वैल्यू 1 बन गई, ये वैल्यू 1 बन गई, तो 2 अपोन में 67 आ गया। तो यहां से आपका 2 जो है रिमाइंडर। एक छोटी सी बात है, जो मैंने यहाँ पर माइनस लिखा है, यहाँ पर जो मैंने माइनस लिखा है इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, वो बात सीखने के बाद एक बार और देख लेना इसको, इस पार्ट को देखना। यहां पर अगर आप डिवीजन करोगे 126 का 127 में, रिमाइंडर 1 आएगा, 1 की पावर 128 करोगे तो भी आपका 1 ही मेंटेन होगा, प्लस का साइन है लगा दिया, फिर आपके पास 1 है, अपोन में 126 है, तो वैल्यू बन गई 2 अपोन में 126। 2 किसको बता रहा है, 2 बता रहा है रिमाइंडर को। कट नहीं करना है, कट करके 1/63 मत लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा था, डिवीजन 126 का करना है। ठीक, चलिए नीचे वाले क्वेश्चन की बात करें तो देखना 35 है, 34 का डिवीजन करोगे, रिमाइंडर 1, 1 की पावर 35, 1 ही मेंटेन होगा। 33 में डिवीजन जा नहीं रहा है तो 33 मेंटेन कर दिया, अपोन में 34, 34 में 34 का डिवीजन करोगे तो डिवीजन पूरा हो गया, तो रिमाइंडर इस केस में क्या निकल के आ गया, 0। मेरे ख्याल से यहां तक भी आपको कोई भी किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन फील नहीं हो रहा होगा। अब आ जाते हैं हम लोग, कई बार हम सवालों को करते हैं कटिंग की हेल्प लेकर के। ठीक है, तो ये क्या है, दूसरी कैटेगरी है, इसके भी 3 स्टार लगाने हैं। रिमाइंडर थ्योरम में हमने एक बात सीख ली है, एक दूसरी बात और सीखते हैं कि जरूरी थोड़ी ना हमेशा ही नंबर का डिफरेंस। एक्चुअल में आप देखोगे तो हमारे 99% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर के बीच का कैसे भी करके आपको गैप 1 दिखता है। अब 70-80% क्वेश्चन में तो वो गैप सीधे सीधे ही 1 दिखा देता आपको। जैसे हमने ये जो सवाल किए सारे प्रीवियस ईयर हैं, ये गैप इसमें और इसमें 1 का, इसमें और इसमें 1 का, इसमें और इसमें 1 का, इसके साथ 1 का, ये कैंसिल आउट हो रहा है। यहां से कुछ ऐसा मल्टीपल बना कि गैप 1 का क्रिएट हो गया। कहने का मतलब ये वो केसेस हैं जिनमें आपको सीधे सीधे गैप 1 दिखता है। तो लगभग मान सकते हैं हम लोग 70% सवाल ऐसे आते हैं।
और जो बचे हुए हैं 25% के आसपास सवाल, उनमें मान सकते हो कि गैप 1 नहीं बनता है, गैप 1 आपको बनाना पड़ता है। एक आध परसेंट क्वेश्चन ऐसे रेंडम आ जाते हैं कि थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव टाइप का भी है कि गैप आप मेंटेन करते हैं, उससे पहले वो सवाल 3-4 स्टेप में आपका सोल्व हो जाता है। ठीक, देखो चाहते तो आप सीधे लिख सकते थे 12 बार डिवीजन किया और रिमाइंडर 4 आ गया, ये बात आपकी पकड़ में है। ये रिमाइंडर है 8 का डिवीजन कर रहे थे, 8 मेंटेन है। अब बात को ध्यान से समझना, आपका मन करे कि सर मैं तो इसको 4 से काटूंगा, काट लो भाई, 4 से काटोगे ये 25 आ गया और ये 2 आ गया। जब आप 2 का इसमें डिवीजन करोगे 12 बार डिवीजन आ जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा जब आप डिवीजन कर रहे हैं 2 का। ठीक, क्या एक रिमाइंडर आएगा? नहीं। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ इतनी सी है भाई, जो बात जिससे आप डिवाइड कर रहे थे वो बात नीचे मेंटेन होनी चाहिए। यहां पर आपके पास क्या था? 8 था, लेकिन आपने अपनी सहूलियत के लिए क्वेश्चन को आसान तो बना लिया, लेकिन लास्ट में तो रखो ना भाई उसको। तो इसका मतलब ये रिमाइंडर नहीं है, इस बात को नीचे वाली को 8 बनाओगे तो क्या करें? ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन गया? 4/8। जिसका डिवीजन कर रहे थे वो मेंटेन है, तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू रिमाइंडर है। कोई स्टूडेंट ऐसे भी कह सकता है कि सर मैं इसको ऐसे ना करके 2 से ही कट करूं, तो 2 से काटोगे तो 50/4 आ गया, 50 में 4 का डिवीजन 12 बार चला गया, 2 रिमाइंडर आ गया, अपॉन में 4। क्या ये एग्जैक्ट रिमाइंडर है आपका? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पार्ट इश्यू क्रिएट कर रहा है। तो क्या करोगे? जिस चीज का डिवीजन आपको ओरिजिनली दे रखा था, 8 का करना था, वो बात नीचे मेंटेन करनी होगी। तो ऊपर नीचे क्या कर दें हम लोग? 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 4/8। तो ये रिमाइंडर है। क्यों है? क्योंकि जिसका डिवीजन कर रहे थे वो बात हमने मेंटेन कर दी। तो यहां पर हमने एक बात और सीख ली कि कई बार क्या होता है, नंबर उलझा करके वो देता है तो हम लोग कुछ पार्ट कट कर लेते हैं। लास्ट में क्या करना? लास्ट में जिसका आप डिवीजन कर रहे थे, ऊपर नीचे एक ऐसी कोई पर्टिकुलर वैल्यू ढूंढोगे और उसका मल्टीप्लाई कर दोगे, बस आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ये वाला पार्ट है, अब आपको खुद भी दिख रहा है कि भाई 18 में 51 का डिवीजन। ठीक है, अब यहां से देखो, वैसे तो कुछ अलग अलग टाइप की थ्योरम है, फर्मेट की थ्योरम हो गई, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हो गई, है अलग अलग टाइप की। जैसे कोई कैट की ठीक सी किताब अगर आप उठाते हो रेफरेंस बुक, तो उनमें आपको दिख जाती है। आपको असल में देखा जाए उनकी नीड पड़ती नहीं है, क्योंकि मैंने इनके ऊपर एफर्ट डाल डाल करके इनको इस मैनर के अंदर आपके लिए डिजाइन कर लिया है कि आपको इधर उधर भटकने की भी नीड नहीं होगी कि वो प्रॉपर्टी कौन सी है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या है, फर्मेट की थ्योरम का है, नीड ही नहीं पड़ेगी। कुछ एक सवाल मैंने आपको बता दिए। हाँ, जब एक टाइम के बाद अगर हमारा ये जो प्रैक्टिस बैच इसी में ऐड हुआ, ये ऐड कब होगा? जब आप सेशंस को शेयर करेंगे, जायज सी बात है, क्योंकि आपका मास्टर वही है। बहुत सारे बच्चे आप इंस्टाग्राम पर जैसे मैसेज भी कर देते हैं कि सर गाइड करो। अब मास्टर तो आपका इतना टाइम भी निकाल लेता आपके लिए कि बहुत सारे स्टूडेंट से मैं कॉल पर भी बात कर लेता हूँ कि गाइडेंस का ही कोई सवाल है, तो मैं तो अपनी तरफ से 100% डेडिकेशन दे रहा हूँ। बाकी ऑनलाइन में एक सिंगल शायद आपको टीचर नहीं मिलेगा ऐसा जो आपके कॉल का रिप्लाई कर दे। मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि मैं हर कॉल का रिप्लाई कर पाता हूँ, लेकिन स्टूडेंट मैसेज कर लेते हैं, अपना रीजन बताते हैं कि ऐसे ऐसे चैलेंजेस फेल कर रहा हूँ। अगर मैसेज से रिप्लाई करना हो तो बता देता हूँ सीधे, नहीं करना पॉसिबल होता है तो उसको कह देता हूँ कि मैं इतने बजे आपको टाइम कर दूंगा या रिमाइंड करवा देना, कॉल पर बात कर दूंगा। तो मैं अपनी तरफ से 100% आपको दे रहा हूँ। वो बात है, वो सारा का सारा टाइम, वो सारा का सारा डेडिकेशन आपको दिया जा रहा है जो शायद ही किसी सिंगल कोर्स के अंदर आपको मिलता हो, कहीं भी XYZ। अब आपका भी डेडिकेशन इतना तो बनता है कि आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पढ़ा है कि मास्टर ने जो कैट का भी पढ़ रखा है वो भी नॉलेज मास्टर का निचोड़ के साइड में रख ले, तो वो संभव होगा प्रैक्टिस वाले बैचेज में। उसमें भी प्राइमरी क्या रहेगा? प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद सबसे एंड में नीड होगी तो जो कैट के नाम पर जितनी चीजें होती हैं उनको ऐड कर देंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आप इन कोर्सेज को, इस कोर्स को शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा। चलो भाई, अब हम लोग कैसे सोल्व करें? यहां पर तो डिवीजन नहीं लग रहा, तो आप ऐसा करो, देखना, एक 18 रख लो साइड में और 18 की पावर क्या लिख लो आप? 49 लिख लिया। अब डिवीजन 51 का, इससे क्या कर लें हम लोग? इससे काट देते हैं 3 से, तो ये 17 बार 17 आ गया, इससे काट देते हैं 6 बार।
अब देखना ये सवाल आसान हो गया। कैसे? 17 का डिवीजन करोगे 6 में, डिवीजन जाएगा ही नहीं, मल्टीप्लाई का साइन। 18 में 17 का डिवीजन करोगे, रिमाइंडर एक की पावर 49, एक ही होगा, अपॉन में 17। तो क्वेश्चन क्या मेंटेन हो गया? 6 अपॉन में 17 लिखा जा सकता है। चलो, एक्चुअल में सवाल क्या था? एक्चुअल में तो सवाल नीचे 51 था, तो क्या कर दो, ऊपर नीचे 3 का वही मल्टीप्लाई कर दो। तो 18 अपॉन में रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके पास? 51। तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा? 18। एक टाइम के बाद कुछ चीजें आपकी और क्लियर हो जाएंगी कि अगर एक कटिंग होने के बाद एक का गैप मेंटेन होता है तो एज इट इज उसको रिमाइंडर लिख सकते हो आप। ठीक है, रटना मैं सजेशन करता भी नहीं हूं। रीजन ये है कि अगर मैं आपसे ठीक ठीक 5 बातें भी पूछ लूं जो मैंने आपको जैसे सर्च इंडिसेस के कंपैरिजन में सिखाई थी, मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे ने ये बात अच्छे से याद कर ली होगी कि ये पैटर्न होता है तो मिनिमम को रिजल्ट टारगेट करेंगे कि इसका रिजल्ट मैक्सिमम आएगा, इसका कब मिनिमम आएगा, ये पैटर्न होगा। क्यों? याद नहीं रहता, वो संभव ही नहीं होता, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। तो यहां भी मैं ऐसा कोई सजेशन नहीं दूंगा, अप्रोच सीखो। अप्रोच सीखोगे, सीधे 18 को साइड में करोगे, इधर 6 आएगा, इधर 1 आएगा, अपॉन में 17 आएगा, ऊपर नीचे 3 का गुणा करते ही पता चल जाएगा। तो इतनी सी बात लिखनी है। ये बात कब डेवलप होगी, यानी इस सवाल का रिप्लाई अगर आप माइंड में देना चाहें तो कब होगा? पहले बात को समझो कि हो क्या रहा है, और सेकेंडरी काम क्या होगा? प्रैक्टिस करो इन चीजों के ऊपर, तो ऑटोमेटिक होने लग जाएंगे। तो सीधे कोई पैटर्न या फॉर्मूला रटने से बेहतर है उस चीज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो। तो एक तो दिमाग इसलिए सेफ रहेगा आपका कि हाँ याद है मुझे, सवाल आएगा मैं देख लूंगा। अदरवाइज क्या होगा? प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, 3, 4, 5 कि ऐसा सवाल आएगा, इतने स्टेटमेंट बना दूंगा मैं कि प्राइम नंबर होगा तो ऐसा होगा, ये वाला नंबर होगा तो ऐसा होगा, इन दोनों के बीच में इतने का गैप होगा, कॉमन मल्टीपल इतने होंगे तो ये होगा। जरूरत ही नहीं हमें। आगे आ जाओ, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें? ध्यान से देखना, इसको पहले साइड में करो। इसको कर देते हैं 21 गुणा में 21 की पावर 67 अपॉन में 60, और इसको 5 को साइड में कर दिया 5 अपॉन में 60। ठीक, आगे सोल्व करोगे तो देखना इस पार्ट में ये कितनी बार कटा? 7 बार, और ये 20 बार। अब यहां से देखो रिमाइंडर 1 आएगा, 1 की पावर 67, ये तो 1 ही बन गया। तो ये पूरा पैटर्न 7 अपॉन 20 बन गया, और ये 5 अपॉन 60, पूरे का एलसीएम फिर से 60 ले लोगे तो ये 7 3 21 और प्लस का 5, तो रिजल्ट आपको कितना दे देगा? 26/60। अगर ये बात आपकी पकड़ में आ गई कि इसको तो बाद में देखेंगे, इसको साइड में करो, इसका समाधान करते हैं, इसमें क्या रिमाइंडर आता है। तो आप सीधे दिमाग लगाते, अच्छा 21 साइड में किया, 3 से कटा, इसका गैप ये हो गया, तो 7 अपॉन 20 या फिर 20 अपॉन 1 अपॉन 60। तो सीधे ही आप लिख दोगे कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 26। इसकी वजह से 21 और ये आपका एक्स्ट्रा में 5। लेकिन प्रैक्टिस करना, रटना नहीं है। इस वाले में देखना 24 92, तो यहां से जब आप सोल्व करोगे तो किससे कट रहा है भाई? 8 9 72 आपका, ये किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। 4 से काटोगे तो यहाँ 6 बचेगा, 24 की पावर 69, इसको 4 से काटोगे 23 आ जाएगा। अब देखना यहाँ रिमाइंडर 1 आ गया, 6 अपॉन 23, लेकिन 92 मेंटेन करना है, 4 से करोगे तो ऊपर एज इट इज 24 रिमाइंडर आ गया, और ऊपर 13 साइड में रखा हुआ था, अपॉन में आपके पास 92 बना लिया है। तो 20 10 30 और 7 37, ये आपका बन गया रिमाइंडर। इतना ही डिटेल में करके देख सकते हो इसको भी। पहला काम यही है, चीजें समझनी है, रटना नहीं है। क्योंकि वो बात सीधे अगर आप रट भी लोगे कि ऐसा ऐसा होता है, कल को सवाल फिर बदलेगा, फिर मामला और गड़बड़ होगा। इस चैप्टर की तीसरी और जो और इंपॉर्टेंट बात है वो ये हमारी की नेगेटिव रिमाइंडर, नकारात्मक शेषफल, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आप 32 में 9 का डिवीजन करते हैं तो एक्चुअल में डिवीजन कितनी बार जाता है आपका? 7 बार जाता है। 7 बार डिवीजन जाता है तो पहला मल्टीपल आपका 9, फिर आपका 18, 9 3 27, सॉरी 3 बार डिवीजन जाता है 27 तक। आपको जो नंबर दे रखा है वो 32 है, आपको जो नंबर दे रखा है 32, और डिवीजन कहां तक गया? 27 तक। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो गैप बना है लेफ्ट से राइट, क्योंकि आपका नंबर 27 है, 27 से 32 तक का जो आपका गैप क्रिएट हुआ है वो कितने का है? 5 का, +5। तो यही तो होता है रिमाइंडर।
किसी नंबर में आप डिवीजन कर रहे हैं, जहां तक आपका पूरा पूरा डिवीजन चला गया वो ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू बच जाती है या जो डिस्टेंस बच जाती है वही रिमाइंडर होता है। तो 27 तक तो डिवीजन हो गया, 27 से 32 तक डिस्टेंस कितनी है 5, तो रिमाइंडर क्या आएगा 5। अगर यही बात ट्रू है तो हम ये भी तो कह सकते थे कि भाई डिवीजन तो 36 में भी जा रहा है, 36 में भी जा रहा है। अब 27 वहां थोड़ी ना दे रखा है, 27 तो वहां भी नहीं दे रखा था, लेकिन हमने दिमाग लगा लिया कि 27 तक डिवीजन गया, नंबर 32 दे रखा है, तो रिमाइंडर कितना हो गया 5, 5 का गैप। अब यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि भाई डिवीजन तो 36 में भी जा रहा है, तो 36 से यहां तक का जो गैप है वो कितना है -4। तो ये भी एक्चुअल में देखा जाए तो आपका क्या होता है, रिमाइंडर ही होता है। ठीक है भाई, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव है, क्योंकि यहां से यहां जाओगे नंबर बढ़ते हैं, लेकिन यहां से यहां बैकवर्ड आओगे तो घटेंगे। नेगेटिव रिमाइंडर ना तो हम लोग जीवन में काम में लेते हैं, कहां काम में लेंगे, सिर्फ इन सवालों को सोल्व करने में। इसके अलावा हर जगह हम पॉजिटिव ही लेते हैं, एग्जामिनर भी हमें कभी नेगेटिव रिमाइंडर की बात नहीं करता है, वो भी पॉजिटिव ही रिमाइंडर आपसे पूछता है। तो फिर क्यों कर रहे हैं, बस इसीलिए कि सवाल सोल्व हो जाए। अब मान लो नेगेटिव आपका तो रिजल्ट -4 आ गया, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, कोई तनाव नहीं लेना है। यहां से यहां तक का आपको पता है गैप कितने का है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं 9 का, तो इस 9 में से इस -4 को अटैच कर दोगे तो आपके पास दूसरी डायरेक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल रिमाइंडर, ये आपका हो जाएगा एक्चुअल रिमाइंडर। ठीक है, बस इतना ही खेल है। जैसे 33 में 34 का डिवीजन कर रहे हो, तो आपको पता है कि यहां तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि 34 में डिवीजन जाता है, और 34 से ये किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोन में 54/34। रिमाइंडर कितना आ गया, -1/34। लेकिन रिमाइंडर हमें तो पॉजिटिव लिखना है ना, तो क्या करोगे, जिसका डिवीजन कर रहे हो उसके साथ इसको अटैच कर दो, तो एक्चुअल रिमाइंडर आपके पास यहां पर कितना आ जाएगा 33। तो ये एक नई बात है। जैसे यहां पर देखो साफ साफ पता चल रहा है रिमाइंडर कितना आया -1, पावर इसकी कितनी है 49, अपोन में 49। अपोन वाली बात क्यों लिख रहे हैं हम लोग बार बार सीधे सीधे, क्योंकि इसको कट तो किया ही नहीं है। तो रिमाइंडर कितना आ गया -1। आपको ओरिजिनल चाहिए तो जिससे आप डिवीजन कर रहे हैं उसकी वजह से लिख दो, तो 48। अब रट्टा मारने को इसका भी मारा जा सकता है कि अगर ऐसा सवाल होगा तो ये करेंगे, ऐसा सवाल होगा ये करें, ऐसा नहीं करने की नीड है। आपने लॉजिक समझ लिया, सॉरी भाई। यहां देखो, यहां इस वाले पार्ट में देखना, इसको कैसे सोल्व करें। 30 को साइड में ले लो, 30 की पावर 69 हो गई, अपोन में 62। इसे जब हम लोग कैंसिल आउट करके सोल्व करेंगे तो देखना ये बन गया 31, ये बन गया 15। अब बात को ध्यान से समझना, यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा, ये तो 30 है, 31 का डिवीजन कर रहे हो तो इसका मतलब बैकवर्ड में जाना पड़ेगा, तो -1 रिमाइंडर आ गया। -1 की पावर ओड है तो -1 ही बनेगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये -15/31 ये बन गया। अब आपके पास यहां से दो रास्ते हैं, आपका मन करे तो पहले इसको पॉजिटिव बना लो, तो -15 प्लस का 31 करोगे, अपोन में 31 का डिवीजन है, तो यहां से देखोगे तो रिमाइंडर 16 आ गया जब 31 से डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन में डिवीजन किसका चल रहा था, 62 का, तो ऊपर नीचे उस 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिमाइंडर 32/62, तो रिमाइंडर ये आ गया। दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता था, आप कहते कि पहले ही कन्वर्ट करेंगे, तो पहले ही क्या करो, ऊपर नीचे 2 का डिवीजन कर दोगे तो -30 और नीचे 62 बन गया। अब आपको रिमाइंडर एक्चुअल चाहिए, तो 62 के साथ इस -30 को अटैच कर दोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास 32। ठीक है, अब यहां देखो इस सवाल में आपका रटा हुआ स्टेटमेंट काम नहीं आ रहा है, लेकिन जो अप्रोच आपने सीख ली है वो बहुत शानदार तरीके से काम आ रही है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा आपको ठीक ठीक फोकस करना है। कुछ एक सवाल और देखते हैं, देखना भाई। जैसे 25 की पावर 90 है, 130 का डिवीजन करें। हमारी जो एग्जाम है, मैं बार बार आपको इसीलिए रिपीट करवाता हूं, लगभग क्वेश्चन में या तो डायरेक्ट डिफरेंस ऊपर नीचे का 1 होगा, या कुछ कटिंग करोगे तो आपका 1 बन जाएगा। ठीक है,
कुछ एक सवाल है हम लोग भी करेंगे उनको, ऐसा नहीं है कि मैं आपको टू दी पॉइंट वही पार्ट पढ़ा दूं, नहीं, एग्जाम से तो लेवल बढ़ा के हर चैप्टर को ही पढ़ाया जाता है, तो यहां भी आपको पढ़ाएंगे। यहां पर क्या होगा, कई सवाल ऐसे मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे जहां डिफरेंस वन क्रिएट नहीं होता। क्या यहां हो पाएगा डिफरेंस वन? तो देखना जरा, 25 को ले लो साइड में, क्यों 25 इससे कट सकता है, 25 की पावर 89, एक पावर कम हो गई, अपोन में आपके पास 130 है। कैसे सिंप्लीफाई करें भाई, 5 से कैंसिल आउट कर दोगे, 5 से काटोगे ये 5 आ गया, 5 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 24, 25, 26, ये 26 आ गया। अब देखना 5 में डिवीजन 26 का नहीं जा रहा है, एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई, यहां पर रिमाइंडर आपका कितना आ गया, -1, क्योंकि 24 का डिवीजन करते तो +1 आता, लेकिन 26 का कर रहे हो, ये -1 की पावर, तो एज इट इज ये -5 हो गया अपोन में 26। आप पॉजिटिव रिमाइंडर लिखना चाहते हो तो आपको पता है असल में 5 और इसका गैप ही होता है, क्योंकि 26 - 5 आप लिखोगे तो ऊपर 21 आ जाएगा। क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो डिवीजन कर रहे थे वो किसका कर रहे थे, 130 का कर रहे थे, तो इसका मतलब यहां पर ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 130, इसमें 5 का करोगे तो 105। तो एक्चुअल में आपका जो रिमाइंडर है इस क्वेश्चन का वो ये निकल के आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में देखना, 9 को पहले साइड में छोड़ दो कि 9 है ही नहीं एक बार के लिए, पहले इस पार्ट को ही सोल्व करते हैं। क्या करोगे, 27, 28 का डिवीजन करोगे, -1, पावर कितनी है, पावर ओड है 129, तो ये पूरी बात आप कह सकते थे यहाँ -1 आएगा, अपोन में 28 होगा। रिमाइंडर एक्चुअल लिखना है तो आप इसको क्या लिखोगे, एक्चुअल लिखना है तो 28 - 1 ये 27 बन गया। कब? जब आप डिवीजन करते हैं किसका, 28 का, लिखा जा सकता है। चलो, प्लस आपके पास 9 है, उस 9 को लिख दो। 9 तभी लिखना है जब नीचे सेम बात आप डेवलप कर ले जाओ, क्योंकि इसको हमने साइड में 9/28 करके लिख दिया, नीचे 28 क्रिएट हो जाए तभी सीधे लिखना है। मान लो कटिंग में 2 से कट जाता कहीं और नीचे 40 नहीं रहता, फिर डायरेक्ट लिख देते तो गलत हो जाएगा। मतलब वो मैथ की बेसिक कैलकुलेशन है, उसका तो ध्यान रखना ही होगा। ये कितना बचा 9 7 16, 36 में 28 का डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई, रिमाइंडर 8 निकल के आ रहा है, लिखा जा सकता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले में देखना क्या कहा, 3 को एक बार छोड़ो, हम सोल्व कर रहे हैं इसको 12/66, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो कट तो करें एक दूसरे से, तो 12 को साइड में ले लो और 12 की पावर आपके पास 59 है और डिवीजन में आपके पास 66 है। ठीक है भाई, चलो 6 से काटोगे तो 11 बार, 6 से काटोगे 2 बार, लिखा जा सकता है। अब यहां से ऑब्जर्व करना, 11 का डिवीजन 12 में करोगे, रिमाइंडर 1 आएगा, -1 नहीं आएगा, 1 आएगा, तो ये तो 1 बन गया। यहां वैल्यू क्या बनी है, 2/11, लेकिन आपको क्या मेंटेन करना है, नीचे 66, तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर 6 से गुणा कर दूंगा, नीचे 66, इसको भी 6 से करूंगा तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। असल में ये सवाल आपने ऐसे लिख लिया था, आप ऐसे सोल्व कर रहे थे इसको, 12 की पावर 60/66 प्लस 3/66। तो अगर आपने नीचे 66 मेंटेन कर दिया है तो अब सीधे सीधे आप 3 को ऐड कर सकते हो। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया है आपका, 15। ये लो आपका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात भी आपकी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी कि मामला क्या है। आगे बढ़े, देखो 596 का इसमें डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 596 से, ये तो बैकवर्ड है तो -3 तो लिख ही सकते हैं, -3 की पावर 167 प्लस यहां से यहां तक का गैप कितना है, 3 है, तो ये तो रिमाइंडर प्लस का 3 आ गया, पावर 167 अपोन में क्या है 598 96। अब यहां से देखो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, ओड पावर है ना, तो ऊपर 0 आ गया 596, तो इसका मतलब ये नंबर तो इससे डिविजिबल है, तो रिमाइंडर आपका सीधे सीधे क्या हो गया, 0। आगे देखना भाई, अगले सवाल में क्या कहा, 19 का आपको यहां पर डिवीजन करना है, 19 38 57, 57 तक हो गया ना, क्योंकि देखो 38 तक अगर आप ले भी लोगे तो 38 तक आपने मान लो इसको ले लिया,
तो आपके पास वैल्यू जो बचेगी वो बहुत बड़ी बचेगी, 17 बच जाएगा आपके पास। और 17 की पावर फिर 99, तो डील करना पेचीदा होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर का सहारा ले लेते हैं कि 97 तक तो डिवीजन होगा ही 19 का। नंबर आपका 55 है तो उससे 2 पीछे ले आओगे, तो यहां रिमाइंडर -2 की पावर कितना हो गया, 99। यहां देखो 57 तक तो चला जाएगा, रिमाइंडर कितना होगा, 2 की पावर 99, और प्लस आपके पास 15 है। ये पार्ट इससे कट गया, नीचे आपके पास 19 है, तो असल में देखा जाए 15 आपका यहां पर क्या निकल के आ गया, रिमाइंडर। एक पार्ट तो कैंसिल आउट ही हो गया। आगे इसने कहा कि विच इज डिविजिबल बाई 43। देखो 44 की पावर 43 में डिवीजन करोगे, रिमाइंडर एक आएगा, ये हट गया। 40 इसके अपोन में 40, पूरे के अपोन में क्या करोगे, 43। ये तो इससे डिविजिबल है क्योंकि 43 से 43 कट गया, पावर कितनी भी हो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि असल में तो मामला यही लिखा हुआ है कि 43 इंटू 43 इंटू 43 इंटू 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 44 टाइम्स, और इसमें आपको डिवीजन करना है 43 का। ठीक है, ये इससे कट जाता है। अब यहां पर मैं पूछूं जैसे 20 गुना मेरे पास 5 है और 5 का डिवीजन करना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 20 आएगा। नहीं, 20 रिमाइंडर नहीं है, 20 बार तो डिवीजन लगा आपका, क्योंकि ये कट ही गया तो रिमाइंडर आने का सवाल ही नहीं है। तो इसको मतलब बहुत ज्यादा हाइप करके नहीं सोचना है, बहुत कॉमन सी बात है। तो यहां रिमाइंडर आपके पास एक बचा, ये भी हट गया। 42 में 43 का डिवीजन जब आप करोगे तो रिमाइंडर -1 और -1 की पावर 43, तो -1 ही बचेगा, +1 ये बन गया 0। इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये इससे डिविजिबल है। अगले को चेक भी करते तो ये -1 आ जाता, ये -1 -2 हो जाता, एग्जैक्ट रिमाइंडर निकालते तो चौथे ऑप्शन का रिमाइंडर आपके पास आ जाता 41। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी कि मामला असल में क्या है। आगे देखना भाई, एक सवाल आपको दिया 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 100, 6 का डिवीजन करना है। क्वेश्चन के लगा लेना भाई थोड़ा सा स्टार। पहले के कंपैरिजन में अब सवालों का लेवल बढ़ रहा है, चीजें काम की 3 ही है, तीनों चीजें मैंने आपको सिखा दी है। अब आपका काम है उनको यूज कैसे लिया जाए, जैसे अभी यहाँ यूज लेना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ आप एक सिंपल सा दिमाग लगाना कि जब आप 10 में 6 का डिवीजन करते हैं तो मैं क्या कर दूं इसमें पहले इसको कट कर लेता हूं, पहले मैं इसको कट कर दूं, या फिर इसको कट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको कट मत करो ऐसे ही पड़ा रहने दो। चलो रिमाइंडर कितना आ गया, 4/6। ठीक है, जब आप 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 के अंदर डिवीजन करोगे 6 का, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो बात को ध्यान देना, मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, इसको एक बार कट कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 और 1 10 बना लेगा मेरे पास 5। ठीक है, 5 में जब आप 3 का डिवीजन करोगे रिमाइंडर 2 आएगा, आगे जो 10 है उसके अंदर डिवीजन करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, ये बन गया 2/3। एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो 4/6, तो इसका मतलब रिमाइंडर यहां भी 4 आया। अगर आपके पास मान लो वैल्यू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितनी भी चल रही है, ठीक है, और 6 का डिवीजन करना है, तो यहां से कॉमन सेंस लगाओ कि पहला जो एक 10 है वो तो आप काट दोगे इसके साथ, तो 3 आ जाएगा और ये 5 बन गया। बाकी के जितने भी 10 है आपके पास उनमें 3 का डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर 1 आना है, तो आगे तक रिमाइंडर 1 आ गया, और इसमें जब आप डिवीजन करोगे तो ये रिमाइंडर दे देगा 2/3, और एक्चुअल बात लिखोगे तो 4/6 आ जाएगी, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4। यहां से एक छोटा सा कंक्लूजन निकलता है, वैसे तो आप इतनी बात सोल्व करके देख लोगे और बाई चांस एग्जाम तक बात भूल भी जाओगे तो ये बात ध्यान आ जाएगी कि अच्छा एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है, तभी इस नेचर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितनी भी पावर से आप उसको डिवाइड कर दो, आपका रिमाइंडर यहां पर क्या बन के आता है, 4 बन के आता है। ऐसे नहीं पकड़ में आए तो ऐसा भी कर सकते थे, 10 में डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4, प्लस 100 में करोगे 16 6 96, रिमाइंडर कितना, 4। आगे देखोगे तो यहाँ कितना है, 100 इंटू में आपके पास 10 है, अब 100 में रिमाइंडर कितना आया, 4, 10 में रिमाइंडर 4, 16 के अंदर 6 का डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। ऐसे ही वो आगे पैटर्न 100 इंटू 100 चलते जाएंगे, 4 गुणा 4, 4 गुणा 4, 16, 16 में 6 का डिवीजन दोगे तो रिमाइंडर 4। या इस बात को ध्यान रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है
कि 10 की पावर n हो, अगर आप उसमें 6 का डिवीजन करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर आता है हमेशा ही 4। क्यों आता है? एक आपका 10 बाहर ले लोगे, एक दूसरे से कट करोगे, यहां 3 आ जाएगा, 3 के अंदर वहां आप डिवीजन करोगे तो यहां रिमाइंडर 2 आएगा, बाकी बचे हुए में 1 आएगा। इसी बात को रिवर्स में सोल्व करके लिखोगे तो ये वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा सवाल आज तक प्रीवियस ईयर में तो नहीं पूछा गया, लेकिन वही है। और आप जब सीरीज को बनाना भी स्टार्ट कर दोगे, एक बात और ध्यान रखना, आप जब ऐसे किसी सीरीज को सोल्व करते हैं 3 टर्म लिखते ही आपको आइडिया लग जाएगा, या तो सीरीज आपको बढ़ती हुई दिखेगी या फिर सीरीज आपके अंदर कांस्टेंट वैल्यू दिखेगी। जैसे आपने यहां देखा कि यहां रिमाइंडर 4 आया, इस वाले में रिमाइंडर 4 आया, आगे तक भी रिमाइंडर 4 आया। तो एक बात बताओ, ये 4 4 4 कितनी बार है? एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, तो पावर 100 है तो 100 तक आए, तो ये टोटल वैल्यू 4 इंटू 100 बन गई, अपॉन में 6 आ गया। 6 का यहां डिवीजन करोगे तो 16 बार डिवीजन, रिमाइंडर 4। 16 में फिर 6 का डिवीजन करोगे 12 तक चला जाएगा, अपॉन में 6। तो फाइनली भी आपके पास जो रिमाइंडर है वो कितना निकल के आया है? 4 निकल के आ गया। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अच्छे लेवल का सवाल है। जैसे इस सवाल को सोल्व करें, अब ना तो 2 के साथ 33 कट रहा है, ना और कोई सीधे सीधे दिख रहा है कि 33 का डिवीजन करें, लेकिन क्या कोई 2 की पावर ऐसी होगी जो 33 के ऊपर नीचे आसपास बन रही होगी? तो आप कह दोगे कि हाँ सर, एक वैल्यू है 2 की पावर 5, ये किसको बताती है? 32 को। तो इस पैटर्न को कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा सिंप्लीफाई करके कि 2 की पावर 5, 5 कॉमन ले लिया, 19 साइड में रख दिया और 2 की पावर 4। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। यहां 2 की पावर 5, 5 कॉमन ले लिया है, डिवीजन 19 बार चला गया, तो 19 गुणा 5 95, 95 तक तो हो गया। और आपको पता है टोटल पावर 99 है, तो 2 की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? इससे पहले मैंने बीच में एक बार और भी कहा था कि सर्ट्स एंड इंडिसेस का चैप्टर उम्मीद आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि उसका यूज आता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बार तो एटलीस्ट आप रिवीजन करें ही करें। रीजन क्या है? जैसे ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और मान लो आपने सर्ट्स इंडिसेस नहीं पढ़ा, अब आपको ये लगेगा कि ये चीज रटनी पड़ेगी। लेकिन एक बार आपने पढ़ लिया, फिर चाहे 2x पर ही वीडियो को क्यों ना देखो, लेकिन फिर आपको सारी चीजें इजी लगेंगी। अच्छा, उस चैप्टर की बात है, इस चैप्टर की बात है। अब मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जीपी की बात करूं, एचपी की बात करूं, जनरली तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात होती है, समांतर श्रेणी की। अब अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो आपके लिए इश्यू आता है। अब एपी पढ़ा हुआ है आपने और फिर दोबारा देख रहे हो, तब आपको लगे यार अच्छा ये तो सिंपल सी बात है, उस चैप्टर में पढ़ी थी। ठीक, तो आपने ये बना लिया। तो 2 की पावर 5 को मैं यहां क्या लिख देता हूं? 32। डिवीजन किसका करना था? 33 का। ठीक है भाई, डिवीजन 33 का करना था। रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा -1 आएगा ना, -1 की पावर 19, ये -1। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16, तो ये बनेगा माइनस का 16 अपॉन में 33। और एक्चुअल रिमाइंडर लिखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 17। क्यों? 33 इसके साथ ऐड कर दोगे तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से बात पकड़ में आ गई होगी। कोई अनवांटेड काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई भी सिंगल चीज आपको पेचीदा नहीं लिखी होगी। इस सवाल में थोड़ा बहुत लगा होगा, इसके लिए मैंने आपको समाधान बता दिया कि एग्जाम में वही सवाल पूछे जाते हैं जो एग्जाम हॉल में सोल्व हो सकते हैं। आप अगर 3 टर्म सीधे भी दिमाग लगा के सोल्व करते तो आपको पता चल जाता है कि 4 4 4 आ रहा है, और हमने वो वाली बात पढ़ ही ली है तो वो बात तुरंत वैसे भी क्लिक हो जाएगी। उससे हटके भी कोई सवाल पूछे तो 3 टर्म तो सोल्व करके देख ही सकते हो। या तो ऐसा पैटर्न आता है कि 1 2 3 4 5 बच रहा है, फिर 0 है, फिर आगे 1 2 3 4 5, तो फिर वैसी कोई सीरीज मिलती। या फिर यहाँ रिमाइंडर 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4, ऐसा कोई सिनेरियो दिखता। तो सीरीज तो आपके पकड़ में आ जाएगी। बस आपको अपने अंदर एक ऐसा कॉमन सेंस डेवलप करना है कि आपने चैप्टर पढ़ लिया तो उसको ट्राई तो करना ही पड़ेगा। अगला सवाल देखना, इसका रिमाइंडर हमसे पूछा, क्या करें? देखो, 4 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9, तो आप इसे लिख सकते हो 4 की पावर 7, और इस बात को लिख सकते हो क्या? इस पूरी की पूरी बात को सोल्व करके x, ये आगे तक है। कैसे काउंट किया? सुपर कंप्यूटर से काउंट करवा लिया।
कि बताना भाई 8 की पावर 9 की पावर 10 की पावर 11 की पावर 12 की पावर क्या होगा। उसने करके बता दिया x होगा, हमने लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 की पावर 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू कितनी बार x टाइम्स। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं तो ये कैसी वैल्यू है, वैसे ओड वैल्यू है। हालांकि इस सवाल में हमें इस चीज की नीड पड़ेगी नहीं, लेकिन इस चीज का आपको पता होना चाहिए। ओड नंबर को ओड से करोगे ओड आएगा, ओड नंबर को ओड से करोगे ओड रिजल्ट आएगा आएगा। चलो अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, 4 मेरा साइड में है, एक 4 मैंने साइड में ले लिया, 4 की जो भी पावर बचेगी अब कितनी होगी, इवन होगी। कैसे, 7 की पावर 15 है, आप इसे एक साइड में ले लोगे पावर तो कंपल्सरी है, वो नंबर ओड है, उसमें से एक बाहर ले लोगे तो इवन आना ही है वो। अगर वो इवन होता एक बाहर ले लेते तो ओड आ जाता। अब इसमें डिवीजन किसका करना है आपको, 6 का करना है। ठीक, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 3 बार, इस 3 का इसमें डिवीजन करोगे, रिमाइंडर 1। अब कितनी भी पावर हो रिमाइंडर तो एक ही बनेगा आप। तो ये पैटर्न बन गया 2/3 और ऊपर नीचे फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4/6, तो ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। ठीक है, इन फ्यूचर तो इस सवाल में कुछ खास करना नहीं था, ये तो कुछ पेचीदा सवालों में ओड इवन का फर्क पड़ जाता है, यहां पर नहीं पड़ रहा है तो कोई स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन ध्यान रखना है। ठीक यहां सीधे सीधे आप क्या लिखते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4 कई बार है, तो एक 4 साइड में रख लो, बाकी पावर अलग से रख दिया आपने जो भी बनेगी, और फिर आप 6 का डिवीजन करोगे, ये 2 से कटेगा 3 और यहां से रिमाइंडर 1 आएगा, तो पैटर्न 2/3 ही क्रिएट होगा आपका। इसे 4/6 लिख लोगे तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था वो वाला। आगे देखना अगले क्वेश्चन में क्या कहा। अगले क्वेश्चन में देखो, n जो है वो 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है। तो आपको क्या सिखाया था कि 6 की टेबल के आसपास ही बनते हैं, तो 90 के बाद अगला जो प्राइम नंबर बनेगा वो 96 के आसपास, और उससे अगला बनेगा 6 और ऐड कर दोगे 102, इसके आसपास। यही तो सिखाया था ना प्राइम नंबर एक दिन बताना निकालना, कि 6 की टेबल के आसपास मिलते हैं ये। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो, शुरुआत वाले तो साइड में लिख दो, 3 2 और 3, फिर 5 आएगा, इधर 7 आएगा, ये 11 आएगा, इधर 13 आएगा, इधर 17 आएगा, इधर 19 आएगा। ठीक है, इधर आपके पास कितना आएगा 23, इधर 25, 25 नहीं है ये हट गया, जरूरी नहीं है बनेगा ही, लेकिन बनता पास में ही है। तो इससे जस्ट पहला नंबर आपके पास कितना है 101, इधर वाला 103। क्या 101 प्राइम नंबर है, बिल्कुल भाई 101 आपका प्राइम नंबर है। कैसे पता चलेगा, गूगल सर्च करके देखना या इसके अंदर डिवीजन करके देखना। क्योंकि रीजन ये है कि ये वाला जो सवाल है ना, ये जो पर्टिकुलर सवाल मैंने अलग अलग, मतलब यूट्यूब पर आप ऑब्जर्व भी करते होंगे कि हम लोग अलग अलग जैसे स्टेट की सीरीज चलाते हैं, यूपीएसआई, एमपीएसआई, फिर स्टेट पीएससी के सिविल सर्विसेज के, कुछ मिक्स की सीरीज भी चलती है, सीएचएसएल भी चलता है, सीजीएल भी चलता है, बैंकिंग भी चलता है। तो ये सवाल मैंने 5-6 बार देख लिया अलग अलग एग्जाम में, सेम ही सवाल। और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाता हूँ प्राइम नंबर, तो मैंने आपको स्टेटमेंट बहुत बार दिए होंगे कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर, 3 का सबसे छोटा, 3 का सबसे बड़ा, 4 का सबसे छोटा, 4 का सबसे बड़ा, 5 का सबसे छोटा। इस टाइप से मैं कहता हूं कि प्राइम नंबर ध्यान होने चाहिए। अब जिस बच्चे को याद था वो 101 करता, 13 7 91, 91 और में से यहां से लेकर यहां तक का गैप कितना हो जाता 10, आ गया रिजल्ट। कुछ करना ही नहीं था। अगर मैंने जो आपको काम बता रखे हैं कंटिन्यूस सीरीज के अंदर चलते चलते कि भाई प्राइम नंबर है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो होमवर्क में नोट करो, मान लो मैंने पिछली जगह प्राइम नंबर जहां बताया और इस बात को मैंने मिस भी कर दिया हो कि प्राइम नंबर आपको काउंट करने हैं, 0 से 50 कितने हैं, 50 से 100 कितने हैं, 100 से 1000 कितने हैं। तो इस टाइप की वैल्यू गूगल करके आप देख सकते हो, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए सोर्सेज होने चाहिए। आज के टाइम में गूगल है वो सोर्स, तो वहां से आप अपनी हेल्प ले सकते हैं। आगे बढ़े, देखना आगे देखो आपको क्या कहा, फैक्टोरियल 1 2 3 4 फैक्टोरियल 100 तक है, 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो क्या करें, डिवीजन करो 12 का, ये वाली वैल्यू है ये तो 1 है, फैक्टोरियल 2 कितना है 2, फैक्टोरियल 3 कितना है 6, फैक्टोरियल 4 को देखो, फैक्टोरियल 4 जो होता है
उसमें आपके पास होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है। और जब आप इसमें डिवीजन करोगे 12 का तो ये तो कट जाएगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 4 या उससे आगे की वैल्यू में 12 तो मौजूद ही है, तो इन सब में रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन इतना सा बचा है कि 6 2 8 1 9, तो 9 अपॉन में 12, तो यही आपके पास 9 रिमाइंडर आ गया। ये फैक्टोरियल जब भी आपको एग्जामिनर दे दे तो ये समझ लेना सवाल नकली है, बस वो डराने का आपको प्रयास जरूर कर रहा है। यहां देखो 15 है। अब सबसे पहले देखो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 की 120, 120। जब फैक्टोरियल 5 लिखते हो तो 5 में क्या आता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 15 का डिवीजन करोगे तो ये 5 3 कट जाएगा। और वैसे भी आपको पता है 120 में डिवीजन जा रहा है, रिमाइंडर 0 रिमाइंडर 0, ये बात चलती गई। डिवीजन आपको 15 का करना था, आगे और बढ़ाओगे तो बात क्या बनेगी, 24 और 36 और 3 33, 33 में आपको डिवीजन करना है 15 का। रिमाइंडर साफ साफ आपको दिख रहा है कि यहां से कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से ये वाली बात भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े, आगे जैसे ये वाले सवाल हैं आपके 1 + 2 + 3 + 4 + 158, इसमें अगर 15 का डिवीजन करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये कौन सी सीरीज है, नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर की सीरीज में ये n है और सम क्या लिखते हो आप, सम लिखते हो n × n + 1 / 2। कर दें सम, 158 इंटू में 159 आ गया। अपोन में क्या करोगे भाई, 2 करोगे, और पूरे में डिवीजन किसका करना है, 15 का। अब इसको इससे काट लो, काटोगे तो कितनी बार, 79 बार। क्या पूरा मल्टीप्लाई करके देखना है, नहीं, गौर से देखो, लिख रहा हूं, वापस लिखने की नीड नहीं है। सवाल बहुत ही नकली सा बन चुका है, इसमें 15 का ही तो डिवीजन करना है। यहां से तो हमने रिमाइंडर थ्योरम को स्टार्ट किया था, तो क्या कंक्लूजन निकला, इस फॉर्म में पूछ लिया सवाल तो देखने में पता नहीं क्या लग रहा है, वहां उसको जैसे ही सोल्व करके ऊपर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करके लिखा, वो सवाल नकली हो गया। तो चीजें क्या है पीछे जो पढ़ा उनका यूज हो रहा है। 79 में डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा, यहां रिमाइंडर 9 आ जाएगा, अपोन में 15 है, और ये 9 4 36 बनेगा। 36 में डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर आपके पास निकल के आ जाएगा यहां से 6, तो यहां से आपके पास रिमाइंडर निकल के आ गया 6। इस वाले को कैसे करोगे, इस वाले को भी कर दो, 1 2 3 4 5, 817 को मल्टीप्लाई कर दो 818 से, n × n + 1 / 2, 2 का कर दो डिवीजन, ये पार्ट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 409 बार। ये वैल्यू बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, 817 एग्जाम में दोबारा नहीं लिखना होता है, सीधे ही नीचे डिवीजन डालो और सोल्व कर दो। इसमें 12 का डिवीजन करना है, रिमाइंडर आपको बताना है। 12 का डिवीजन देखो, 12 गुणा 12 6 72, कितना बच गया भाई, 9। 12 8 96, रिमाइंडर 1 आ गया। 12 3 36, 4 बचा, 12 4 48, 1 आ गया। तो रिमाइंडर क्या बना, यहाँ से 1 × 1 1 आ गया। ये लो भाई, मामला सोल्व हो गया। तो उम्मीद है यहां तक आपको सारी की सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अगले सेशन में हम लोग कुछ एक सवालों पर और चर्चा करेंगे, वो भी अपने इंपॉर्टेंट सवाल ही है। मन लगा करके मेहनत करनी है, सेशंस को शेयर किया करो। एटलीस्ट इंस्टाग्राम के ऊपर मैं आपको कहता हूं कि भाई अपने एटलीस्ट रिव्यूज तो दिया करो आप, कि आपको एक्चुअल में कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। कुछ जेन्युइन राय तो आपकी होनी चाहिए, मतलब इंप्रूवमेंट हो रहा है या रटना ही पड़ रहा है, या मैथ्स पहले जैसी थी, कोई फायदा नहीं हुआ, टाइम किल हो रहा है, या कोई ड्रास्टिक परिवर्तन आ गया, या सही डायरेक्शन में जा रहे हो, कॉन्फिडेंस कुछ तो लगता होगा। तो यहाँ एटलीस्ट बताया करो, वासुडियो _गोदारा ये आईडी है इंस्टाग्राम की, तो यहाँ पर मैसेज आपको जरूर करने, ठीक है भाई। और कोई इश्यू आए तो भी मैसेज कर सकते हो, प्रयास करूंगा अगर मेरे बस में होगा। क्योंकि मेरा ये मानना है अगर किसी बच्चे को 10-15 मिनट दे भी दो, अगर उसकी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आता है आपकी वजह से, किसी का जीवन आने वाला स्मूथ बनता है, तो बिल्कुल मैं उसके लिए रेडी हूं। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अपनी तरफ से ईमानदारी से आपके लिए कोई एफर्ट लगा पाऊं, ठीक है भाई।
चलिए मन लगा करके मेहनत करें, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।